ये अब आपको तस्वीरें सीधा दिखाएंगे। नए संसद भवन में आज झंडारोहण समारोह है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पहुंचे, साथ ही साथ लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी पहुंचे। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस विशेष कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचेंगे। दिल्ली से लाइव ये तस्वीर है क्योंकि आज झंडारोहण समारोह और नई इस संसद भवन के गजद्वार पर झंडा फहराया जाएगा। पहली बार फहराया जाएगा नए संसद भवन पर झंडा। और देखिए, आज रविवार का दिन है, लेकिन रोचक बात तो यह है कि जब 28 मई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन का उद्घाटन किया था, उस दिन भी रविवार ही था। और अब जो विशेष सत्र है वो कल 18 सितंबर से बुलाया गया है, और लेकिन जो श्री गणेश है वो 19 सितंबर से किया जाएगा और फिर संसद जो है वो नई बिल्डिंग में शिफ्ट कर दी जाएगी। और फिर जो बाकी के कामकाज है और जो 4 दिन और जो विशेष सत्र चलना है वो बाकी के फिर कामकाज नए संसद भवन से होंगे। हालांकि जो शुरुआत की जाएगी कल विशेष सत्र की वो 18 सितंबर यानी कि पुरानी बिल्डिंग से ही की जाएगी, लेकिन फिर उसके बाद शिफ्टिंग होगी। नए संसद भवन की वैसे खासियतें तो कई हैं, लेकिन ये गौरवान्वित करने वाला पल, क्योंकि देखिए जो पुरानी बिल्डिंग है संसद की, बताया जाता है कि 1927 में उसका कामकाज पूरा किया गया था और करीब 100 वर्षों से वो संसद रही जिसमें कामकाज हुआ, संसद चली। हालांकि कई ऐतिहासिक पलों की गवाह बनी, लेकिन नए इस संसद भवन का उद्घाटन किया गया था। ये कार्यक्रम से तस्वीरें हैं। झंडारोहण समारोह संसद के, बता दें आपको, नई संसद के 3 द्वार हैं मुख्यतः, लेकिन जो गज द्वार है उस पर तिरंगा फहराया जा रहा है। पहली बार उद्घाटन हो चुका है, 4 महीने हो चुके हैं उद्घाटन को, लेकिन अब क्योंकि शुरुआत की जाएगी नए संसद भवन से कामकाज की, तो ऐसे में वहां पहली बार भारत का तिरंगा फहरा जाएगा, राष्ट्रीय ध्वज। और कार्यक्रम से तस्वीरें, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला मौजूद हैं, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, देखिए उनके साथ ओम बिरला भी मौजूद हैं। और बस अब से कुछ ही मिनटों में ध्वजारोहण, देखिए ये देखिए फहरा दिया, तिरंगा फहरा दिया है। और ऐतिहासिक पल इसे कहा जा रहा है, क्योंकि नए संसद भवन का उद्घाटन जो कि हवन यज्ञ और सर्वधर्म सभा के साथ किया गया था, यही इंतजार था। हालांकि मल्लिकार्जुन खड़गे इसमें नहीं शामिल हो रहे हैं। उन्होंने कुछ अपनी वजह दी है, कहा है कि निमंत्रण को लेकर के पत्रकारों ने सवाल भी किया था, क्योंकि उन्होंने कहा कि अब CWC की बैठक में शामिल होना है। तो फिर प्रहलाद जोशी ने निशाना साधा, उन्होंने कहा कि भाई बाकी लोग तो आपकी पार्टी के पहुंचेंगे, अधीर रंजन चौधरी का नाम दिया, तो फिर आपकी ओर से क्यों बहानेबाजी जारी है। कटाक्ष लगातार जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप पक्ष और विपक्ष द्वारा आपसी किए जाते हैं उस तरह से, लेकिन ये ऐतिहासिक पल, क्योंकि ये झंडारोहण किया जा रहा है पहली बार, इसलिए भी ये बेहद खास हो जाता है। दिल्ली से लाइव तस्वीरें हैं। सेंगोल की स्थापना के साथ नए संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। लेकिन देखिए कार्यक्रम खास है, लेकिन हम यहाँ उन बातों का जिक्र भी करेंगे जो इस संसद भवन से जुड़ी हुई हैं। आपको याद होगा जिस तरह से घोषणा की गई थी तो विवाद शुरू हो गया था, विपक्ष के लोगों ने विवाद किया था इसको लेकर, क्योंकि याद होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया था तो फिर ये सवाल उठाए थे विपक्ष के लोगों ने कि आखिरकार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू क्यों नहीं है उद्घाटन करने के लिए। इसको लेकर के कई तरह की बात भी बीजेपी की ओर से कही गई थी। उन्होंने अपना पक्ष रखा था कि आखिरकार क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए हैं, लेकिन उसके बाद लगातार इंतजार हो रहा था। करीब 4 महीने होने को आए, अब नई संसद भवन में कामकाज होने को शुरू है। श्री गणेश हो जाएगा और ये सलामी देते हुए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और उनके साथ लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, जिनका भी महत्वपूर्ण योगदान है देखिए संसद को चलाने में। और जानकारी दे दें, अगर आपको हाइलाइट्स याद कराएं तो सेंगोल को नए संसद भवन में स्थापित किया गया था, लोकसभा स्पीकर के आसन के पास लगाया गया और पीएम मोदी ने संसद का उद्घाटन किया था। लेकिन यहां तस्वीरों में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, जिन्होंने आज पहली बार गजद्वार पर झंडारोहण किया है।
एवं हमारे देश बीजेपी के से दिग्गज उपराष्ट्रपति पहुंचे जी हैं से इसमें। साथ ही साथ कांग्रेस के लोगों को भी निमंत्रण दिया गया था और कुछ नेता ऐसे हैं जो कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं और कुछ पहुंचेंगे, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल नहीं होंगे। नई दिल्ली में बना नया संसद भवन पुरानी इमारत के ठीक बगल में बना है और इस दौरान आपको याद होगा जब उद्घाटन किया गया था तो फिर 75 रुपए का सिक्का भी पीएम मोदी के द्वारा मान्यवर जारी इसके किया साथ गया। ही आपसे सादर अनुरोध सेंट्रल बैंड सीआरपीएफ के बैंड कमांडर भीम सिंह जी को फ्रूट बास्केट देकर सम्मानित करें। इसी के साथ आपसे मेरा पुनः अनुरोध जीसीए दिल्ली बैंड मास्टर रमाकांत शर्मा जी का सम्मान करें, उन्हें फ्रूट बास्केट देकर। बहुत बहुत धन्यवाद मान्यवर। तन समर्पित, मन समर्पित, रक्त का कण कण समर्पित, चाहती हूँ मातृभूमि तुझे कुछ और भी दूं, चाहती हूँ देश की भूमि तुझे कुछ और भी दूं। आज एक बार फिर हम सभी इतिहास के इस पल के साक्षी बने जहां हम सब एकत्रित हुए इतिहास को जीने, इतिहास में सदा के लिए स्वर्ण अक्षरों से अंकित होने।